हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d डिवाइडेड बाय d व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर दिस गिवन रिएक्शन व्हिच इज PCl5 converts into PCl3 plus Cl2 where d small d is vapor density of equilibrium mixture and capital D is vapor density of PCl5। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d बाई डी पूछा गया है, ये हमें पूछा है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा समझना अल्फा क्या होता है। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो जो हम रिएक्शन लिखे है उसी से एक्सप्लेन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो जो गिवन रिएक्शन है वो हमारे पास ऐसा है कि PCl5 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। सो जनरली अगर हम मान ले कि एट अ जीरो टाइम यानी एट इनिशियली अगर ये एक्स कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो ये जीरो जीरो रह गए, लेकिन कुछ देर बाद रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा यानी एट इक्विलिब्रियम ये एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा और अल्फा, और यही अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब कितना इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हुआ है वो हमारा रिएक्टेंट टू गिव अस अवर प्रोडक्ट। सो उस जितना वो डिसोसिएट हुआ है जिस मैग्नीट्यूड पे वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन में हमारा अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है। दिस मीन्स दैट reactant did not dissociate, reactant यानी हमारा PCl5 it hasn't dissociated, it has not dissociated, has not dissociated। अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है इसका मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ PCl5 ही प्रेजेंट है। सो देयरफॉर डी बाई डी की वैल्यू जो हमें पूछता है तो हम पहले कैप स्मॉल डी यानी पूछ रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वो सिर्फ और सिर्फ PCl5 पे डिपेंड करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ PCl5 है, क्योंकि डिसोसिएशन हो नहीं रहा है। तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो एट इक्विलिब्रियम ये एक्स रहेगा, ये जीरो रहेगा और ये भी जीरो रहेगा। सो स्मॉल डी की वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय PCl5। सिमिलरली कैपिटल डी की वैल्यू वो तो डायरेक्टली इट इज गिवन एज वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, तो ये भी PCl5 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब D इज इक्वल टू डी, स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D। सो देयरफॉर उनका फ्रैक्शन या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d बाई डी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, PCl5 पे डिपेंड कर रहे हैं, PCl5 की ही वेपर डेंसिटी है, दोनों से चीज़ है। तो द करेक्ट आंसर to this question is 1. I hope you understood this well. All the best.